जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो कई बार हमारे साथ में बहुत सारी घटनाएं घटती है और दुर्घटनाएं भी घटती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो अदृश्य होते हैं, वो अप्रत्यक्ष कारण होते हैं, इसलिए किसी भी साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आता, जिसके कारण घटना और दुर्घटना घटती है। हर दुर्घटना और घटना के पीछे जो कारण होता है वो भविष्य में नजर आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई दुर्घटना को लेकर बहुत ही शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुख में आ जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। लेकिन जब हम उस शोक से कुछ समय के पश्चात में जब बाहर निकलते हैं तो हमारा भविष्य कुछ अलग होता है। तब हम यदि कल्पना करें कि अगर वो घटना उस समय ना घटी होती तो क्या आज ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा ने जो भविष्य तय करके रखा है उसे चरितार्थ होना ही है, और परमात्मा ने जो भविष्य तय करके रखा है उससे हमारी सोच मिल जाती है। हमारा कर्म का एक रोड मैप होता है, हम जो कर्म करते हैं वो रोड मैप और परमात्मा का जो नियति का खेल है ना, उससे मिलान हो गया तो हम कहीं भी फेल नहीं होते, हम कामयाब होते चले जाते हैं। और परमात्मा भी हमें कामयाब कराने में अपना अहम योगदान प्रदान करता है। ठीक वैसे ही उसके उलट अगर देखा जाए तो परमात्मा ने जो तय करके रखा है कि भविष्य में क्या होना है और हमारा कार्य, हमारा रोड मैप उससे अलग है या उसको विफल करने वाला है, तो यकीन मानो कोई भी इंसान कितना भी प्रयास कर ले वो फेल होता चला जाएगा। परमात्मा उसे बार बार गिराता ही जाएगा और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि नियति तो कुछ और ही लिखा जा चुका है। अब नियति के अनुसार तुम्हारा कर्म है तो तुम पास होते जाओगे, और नियति के विरुद्ध यदि हमारा कर्म है तो हम फेल होते जाएंगे। इसीलिए बहुत सारी घटना और दुर्घटना ऐसी होती है जिसको हम बाद में अगर उसका विचरण करें, उसका विश्लेषण करें, तो निकल के आता है अगर वो घटना नहीं घटी होती थी ना तो आज ऐसा नहीं होता था। तो एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, बहुत बार हमको ऐसे सुनने के लिए मिलता है कि अंग्रेजों ने भारत का विभाजन कर दिया, अंग्रेजों ने भारत को तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया। बोलते हैं ना, अगर ऐसा नहीं हुआ रहता तो भारत आज अखंड भारत होता था और काफी बड़ा क्षेत्रफल होता था हमारा, है ना। लेकिन एक बात सोचो, जो भारत का विभाजन हुआ है वो सही है या गलत है, और कौन से एंगल से सही है और कौन से एंगल से गलत है। आप यदि कल्पना भी करना चाहते हैं तो थोड़े अच्छे से कल्पना कीजिए, क्योंकि सुख में और दुख में हम जो कल्पना करते हैं भविष्य की ना, भविष्य बिल्कुल अलग होता है। वैसा नहीं होता जैसे हमने कल्पना की है। वैसे ही हम अगर अपने अतीत की कल्पना करते हैं कि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या होता। यदि भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो ये भारत देश आज की तारीख में इस्लामिक राष्ट्र में कन्वर्ट हो चुका होता, जो सबकी कल्पना से बाहर है। जरा याद करके देखिए, जब से भारत देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक भारत देश में उन राजनीतिक पार्टियों ने राज किया जिनका विचारधारा मुस्लिम पक्षधर था।
वो मुसलमानों के ही पक्ष में थे। याद करो वो दिन, या तो इतिहास में पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाना उनका मकसद था और इस्लामिक राष्ट्र बनाना उनका मकसद था। इसीलिए एक समय ऐसा आया था कि हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के लिए हिंदुओं को नसबंदी करवाया जा रहा था और उसके बदले में कुछ पैसे या एक रेडियो ट्रांजिस्टर वो देते थे। ये छोटा सा प्रलोभन देकर बहुत सारे हिंदुओं का नसबंदी करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुओं की आबादी से खतरा महसूस होने लगा था। और ठीक उलट उसी समय पर जब सलमा 6वें बच्चे को जन्म दे रही थी ना, तब उसे 6,000 रुपए सब्सिडी दे रहा था। ये है हमारे देश में राज करने वाले राजनेता, जिनकी मानसिकता हिंदुओं को, सनातनियों को कुचलना था और मुसलमानों को कहीं और ले जाकर बिठाना था। लेकिन परमात्मा की जो नियति है, उस नियति में इनका रोड मैप परफेक्ट नहीं बैठा। इसलिए आज हिंदू सुरक्षित हैं। जिन्हें हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिए हैं, राष्ट्रपिता तो कोई हो ही नहीं सकता, ये दर्जा देने वाले ही हम हिंदुओं को मूर्ख बनाकर चले गए हैं। राष्ट्र का पुत्र होता है, राष्ट्र का पिता नहीं होता। और जिसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हैं ना, उनकी खुली विचारधारा मुस्लिम पक्षधर था। वो मुसलमानों के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। पाकिस्तान को पैसा देने के लिए जो अनशन कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता था। आजादी के बाद में बंटवारे को लेकर के जब हिंदू मुस्लिमों में दंगा चल रहा था हिंदुस्तान में, तब जब हिंदू मर जाता था तो राष्ट्रपिता हमारे देश का वो कहता था दुख हुआ, और वहीं अगर कोई मुसलमान मर जाता था तब वो कहता था इनको मुआवजा दिया जाए। किताबों में लिखा गया कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, तो वही जिसे हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया है ना, उसने कहा ये उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। और ठीक मुसलमान के या कुरान के विरोध में अगर किसी ने किताब लिखा तो ये कह दिया कि मुसलमानों को इस शख्स को सजा देना चाहिए, उसने अपराध किया है। ये कैसा न्याय है जिसको हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हैं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की बहुत ही सोच समझ कर किए हैं, जिनको आज की तारीख में देशद्रोही या आतंकवादी कहा जाता है। लेकिन नाथूराम गोडसे कोई देशद्रोही नहीं था, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त था, सनातनी था, हिंदू था। उन्होंने महात्मा गांधी की विचारधारा को अच्छी तरह से पहचान लिया था। अगर महात्मा गांधी जीवित रहा तो हिंदुओं को नरक में भेजने के लिए कार्य करेगा। और तो और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस चैनल पर ऐसे खुलकर किसी का विरोध करने के लिए मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है, परमात्मा भी यही चाहता है कि सनातन अनंत तक जीवित रहे और स्वतंत्र रहे। इसलिए ये कार्य इन लोगों का फेल हो गया। 4 बीवी 40 बच्चे, ये उनका फार्मूला था जो बहुत सारे विश्व के देशों में इन्होंने फार्मूला अपनाया, और इसी फार्मूले के तहत उन्होंने अल्पसंख्यक से लेकर होकर बहुसंख्यक हो गए, और जब बहुसंख्यक हो गए तब उस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया, और वहां के सारे नेता, सारे मंत्री वही हैं, और जो वहां के मूल निवासी थे उन लोगों का जीना बेहाल कर दिया गया।
यही पैतरा यहाँ आजमाना चाहते थे और यही पैतरा आजमाने के लिए उन राजनीतिक पार्टियों ने भरसक प्रयास किए कि ये कामयाब हो जाए यहाँ। तो देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक केवल और केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, और वो केवल सनातन को मिटाने के लिए, सनातन को बंधक बनाने के लिए। मेरा बताने का मकसद ये है कि हम या तुम किसी भी सरकार के भरोसे या किसी को भी अब भगवान भरोसे चुप नहीं बैठना चाहिए, शांत नहीं बैठना चाहिए। याद रखिए, अगर तुम सोते रहे तो कहीं ना कहीं शत्रु कामयाब हो ही जाएगा और होने ही वाला है। इसीलिए हमेशा जागते रहो। जब तक जागते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे या स्वतंत्र रहोगे। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हम अगला सत्संग लेकर आएंगे गजवाए हिंद। ये गजवाए हिंद का सपना कौन कौन लेकर बैठे हैं, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। और गजवाए हिंद हो गया तो क्या होगा, और गजवाए हिंद वो कैसे कर सकते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।